14 जुलाई 2024 को जिला छतरपुर के ग्राम कोड़ा में कुशवाहा परिवार पर हुए कथित जानलेवा हमले के बाद पूरे प्रदेश में कानून के समान अनुपालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि इससे पहले भी ग्राम गड़ा में एक दलित परिवार की बेटी के विवाह समारोह के दौरान कथित फायरिंग एवं उत्पात मचाने की घटना तथा बड़ा मलहरा टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के साथ मारपीट एवं फायरिंग जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उनका आरोप है कि इस मामलों में प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई नहीं होने के कारण आरोपियों के हौसले बढ़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व की घटना में कथित अवैध हथियार को पुलिस द्वारा टॉर्च बताया गया था, जिसने निष्पक्ष कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रत्येक घटना के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सार्वजनिक रूप से ये कहते हैं कि उनका अपने छोटे भाई शालिग्राम गर्ग से कोई संबंध नहीं है, किंतु उपलब्ध भूमि अभिलेखों एवं दस्तावेजों के आधार पर अनेक स्थानों पर शालिग्राम गर्ग की भूमि का सामने आने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सत्य जनता के सामने आ सके। डॉक्टर यादव ने दावा किया कि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तिगत नामों से भूमि क्रय एवं दान से जुड़े मामलों में शालिग्राम गर्ग का नाम सामने आता है। उन्होंने बताया कि ग्राम गड़ा तहसील राजनगर जिला छतरपुर में वर्ष 2025 में सन्यासी बाबा प्राइवेट लिमिटेड के नाम खरीदी गई भूमि में शालिग्राम गर्ग अधिकृत बताए गए हैं। महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता रखी गई है। छतरपुर जिले की बहुत ही महत्वपूर्ण दो घटनाएं हैं। पहली घटना का जिक्र मैं करता हूं कि कल मैं सबसे पहले सारे छतरपुर के जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया बंधुओं को बधाई देता हूं, जिन्होंने वीआईपी ट्रीटमेंट धीरेन्द्र शास्त्री जी के भाई शालिग्राम गर्ग जो इनोवा में बिठा के लाया गया एक अपराधी है। इन्होंने एक कुशवाहा व्यक्ति को गोली मारी। जब गोली मारी तो अपराधी हैं, इनके साथ और भी दो लोग थे, वो भी इनके साथ एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है और दो अभी फरार हैं। उसमें से बताया 8 लोगों को जा रहा है। 2 लोगों को गिरफ्तार जब किया जाता है तो 2 लोगों को इनोवा के द्वारा लाया जाता है, कोई हथकड़ी नहीं लगाई जाती। ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया गया, मैं वहां के जेलर और पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं। साथ में पुलिस प्रशासन जो रजत सकलेचा जी जो एसपी हैं, वो जब से गए हैं घटनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी गिरफ्तारी उन्होंने जल्दी की, जबकि इनके ऊपर दबाव होगा। मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल करता हूं आपसे कि आपने ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया? क्या किसी की सिफारिश पे दिया? क्योंकि एक मनीष पटेल जो यूट्यूबर था, उसने केवल सोशल मीडिया पे कुछ बोला था, उसके बाद माफी मांगी, उसको 2 हथकड़ी लगा के उसको लाया गया माफी मांगने के बाद भी। और ये अपराधी जो सरेआम गोली मार रहा है, और ये पहली घटना ही नहीं है। इससे पहले एक अहिरवार परिवार के शादी में इन्होंने हंगामा किया, उसमें इन्होंने पिस्तल कट्टे तमंचा लहराया, फायर किए। उसके बाद में उसको प्रशासन ने वहां टॉर्च बता दिया था। इसके बाद टोल प्लाजा मलहरा टोल प्लाजा पे इन्होंने बहुत तांडव काटा, वहां के टोल कर्मियों को बहुत बुरी तरह पीटा था, वहां भी फायरिंग की थी। उस टाइम भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद में ये जो घटना की शुरुआत हुई, मैं थोड़ा पूरा ब्रीफ के साथ बताता हूं। और ये इन व्यक्ति ने जो पीड़ित हैं पुष्पेंद्र पांडे जी, इन्होंने इसकी एफआईआर भी दर्ज कराई है। उन्होंने 8 तारीख को एफआईआर इसकी दर्ज कराई है, उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। एफआईआर की उल्टी सूचना शालिग्राम गर्ग को पुलिस के द्वारा दी जाती है कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई है। शालिग्राम गर्ग उस गांव में जाते हैं, गांव में जाके गड़ा गांव में वहां लोगों को साथ मारपीट करते हैं और धमकाते हैं। पहले सोनी परिवार के व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है, धमकाया जाता है और उन्हें बंधक बना के सुनने में आए ले जाया जाता है। उसके बाद ये कुशवाहा जो मोती कुशवाहा जी इनके घर जाते हैं, कुशवाहा जी के यहाँ पे मारपीट करते हैं। और जब ज्यादा मारपीट की तो उसके बाद में इनमें दो गोलियां भी 2-3 गोलियां चलाई हैं। एक कान में गोली लगी और एक पेट में गोली लगी है। तो आप सोचिए कि दिन दहाड़े आपका आतंक चल रहा है, और धीरेन्द्र शास्त्री जी आप ये केवल सफाई दे के बच जाएंगे कि आपने मैंने 2 साल से कोई रिश्ता नहीं रखा है आपके भाई के साथ में। ये क्या दर्शाता है? ये
सारे संपत्तियां जो आप अभी तुरंत रजिस्ट्रियां करा रहे हैं, 26 में 6वें महीने में तक रजिस्ट्रियां हुई हैं, उनके पेपर हैं, ये सारे सालिग्राम गर्ग के नाम पे हैं। आपका जो बागेश्वर सेवा ट्रस्ट है ये भी सालिग्राम गर्ग के नाम पे है, जिसमें आप बैठते हैं वो भी सालिग्राम गर्ग के नाम पे है। 250 एकड़ जमीन 350 एकड़ जमीन वहां पे जो खरीदी गई है वो भी आपके सालिग्राम। ये पहला है आपका भगवाना प्रजापति, मुन्ना अहिरवार, शंकर अहिरवार, ग्यासी अहिरवार, केचू अहिरवार, देवी दयाल जी, हीरा कुशवाहा जी, आपका विद्यावान कुशवाहा जी, अम्मा बासुर, राकेश पाल, चिरौंजी पाल, प्रेमी पाल, आपका मोइनुद्दीन पाल, बुमानुद्दीन पाल, इसके बाद में आपका बुक्खल पाल, ठीक है, बोनिया पाल, चिकोड़ी अहिरवार, आपका भागचंद पाल, अश्विनी मिश्रा, गौरी शंकर पाल, जोधा प्रसाद, आपका राम मिश्रा, कौशल्या, ब्रजेश कुमारी, श्यामनंदन पांडे, जोधाराम पांडे, आपका लखन पांडे, अशोक गौतम, रामनिवास उपाध्याय, हेतराम उपाध्याय, आपका ये बहुत सारे जो 41 नाम हैं, सुखराम पांडे। इसमें आप देखोगे शुरुआत जो पाल परिवार से हुई है, जो लोकपाल वहां का एक अपराधी है, ये भी इन्हीं का चेला है। लोकपाल ने वो पाल परिवार की महिला के साथ भी अबद्ध किया था, इनकी जमीन जबरदस्ती हथियारा था। आप देखेंगे कि सभी पिछड़ा, दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित, पीड़ित सभी की जमीनों को जबरन लिया गया है। 41 नाम दिए हैं जिसमें पुष्पेंद्र पांडे हैं, और सोचिए ब्राह्मण परिवारों को भी नहीं छोड़ा गया है। आप धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, और आपके भाई को परिवार से अलग बताते हैं, लेकिन ये दस्तावेजों से अलग तो आप नहीं कर सकते कि सारी चीजें उसी के नाम पे हैं। अभी 2026 में भी जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, अलग अलग रजिस्ट्रियां हुई हैं, ये सब उसी के नाम पे हैं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तो चमत्कार करते हैं ना, तो क्या यही आपका चमत्कार हो रहा है कि जितनी जमीनें आपके भाई के नाम पे हैं और आपका एक लोकेश गर्ग चचेरा भाई है, ये सब गोरख धंधा चला रहे हैं, और जितनी जमीनें खरीदी गई हैं आप बता सकते हैं इनके पास क्या आमदनी आ रही है? यह जमीनों का पैसा कहां से आया है? आप दुनिया को बेवकूफ न बनाएं। आप जो है ना केवल भोली वाली जनता है। और एक और मुझे जो नोट मिला हुआ है, ये सोशल मीडिया पे मैंने चलता हुआ देखा कि जिन जिन नेताओं को बाबा बागेश्वर जी ने आशीर्वाद दिया है वो निपट गए हैं। कल ही की ये घटना है आपके लखन पटेल जी की, इनको भी बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया, ये चले गए। नरोत्तम मिश्रा जी का क्या हाल हुआ है? कमलनाथ जी आशीर्वाद लेके आए, उनका क्या हुआ है? आप जिन जिन का देखेंगे, जो जो इनके करीबी रहे हैं, तो आपके आलोक पज्जन चतुर्वेदी, नीरज जीत, आपके पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आशीर्वाद लिया, आपके तरुण भनोट जी ने आशीर्वाद लिया, टी राजा लोधी हैदराबाद तक के लोगों ने आशीर्वाद लिया, पीसी शर्मा कांग्रेस के हैं, कमलनाथ जी हैं, प्रद्युम्न लोधी हैं, अजय टंडन है, नरोत्तम मिश्रा जी हैं, और लखन पटेल जो कल ही इनका मंत्रालय गया है। आप सोचिए कि जिन जिन को आपने आशीर्वाद दिया है वो भी निपट गए हैं। तो आप केवल भ्रष्टाचार, केवल आपने एक चैनल को अधिकृत कर रखा है कि केवल संस्कार चैनल ही आपकी चीजों को दिखा सकता है, बाकी अगर कोई चैनल दिखाना चाहता है तो आपके लोग उसके साथ भी बदतमीजी करते हैं, मीडिया के साथ करते हैं। तो आप कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, बाकी लोगों को क्यों बैन लगा हुआ है? समाजवादी पार्टी की स्पष्ट मांग है कि जो अपराधी घूम रहे हैं उनको पकड़ा जाए, और धीरेन्द्र शास्त्री के भाई के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है? मैं मोहन यादव जी आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या आपने फोन किया है इनको कि वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए? गृह मंत्रालय आपके पास है। ये सरासर गलत हो रहा है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे व्यक्ति का हो। और मैं तो कहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी इसमें दोषी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस समय घटना हुई उस टाइम पे आप बागेश्वर धाम में उपस्थित थे। वो कितनी दूरी है, आप उसी गांव के हैं, वहीं आप उपस्थित थे। आपका भाई आपसे बिना पूछे तो नहीं गया होगा। आपका भाई वहां सरेआम दिन दाड़े जाता है, लोगों को धमकाता है। अगर पुलिस को फोन किया जाता है तो उल्टा पुलिस जो अपराधी हैं इन लोगों को सूचना देती है। तो ये सरासर गलत है। और आपके एक रिश्तेदार हैं, उनके घर में जाके आपका भाई छिपा भी वहां पे, जब गोली चलाने के बाद में आपके रिश्तेदार के यहाँ घर में छुपा है, वो भी मुझे जानकारी है। तो इसलिए जितने भी लोग हैं जिसने शरण दी है उस व्यक्ति पे भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी
वहां पे पीड़ितों के साथ खड़ी हुई है, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, और एक बड़ा आंदोलन करेगी। एक विषय छतरपुर जिले का और है कि सारी घटनाएं आप अन्याय अत्याचार अपराध हो रहे हैं तो वहीं पे हो रहे हैं। आप देखेंगे कि लगातार जब से वह धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम का प्रचार प्रसार किया है, उसके बाद में आए दिन वहां पे आत्महत्याएं, पेड़ पे लटकी हुई कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई अधेली लाश पाई जाती है और उनको लावारिस समझ के उनको रफा दफा कर दिया जाता है। उनका रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा जाता है? क्या आप कोई टोटका करवाते हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। और सारे अभी तक लोग बता रहे हैं कि अभी तक कम से कम 1,500-2 हजार लोगों की मृत्यु वहां पे हो चुकी है। अब कैसे मृत्यु हुई है उन सबकी जांच होनी चाहिए। कितनी हुई है वो भी डेटा निकल के आएगा। मुझे किसी पत्रकार भाई ने शायद बताया था 2022 तक ही कितने 800 कुछ लोगों की मृत्यु का आंकड़ा आया था उस समय पे। तो ये क्यों हो रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे भी तो कोई अलग गिरोह काम तो नहीं कर रहा है, अलग मंशा तो नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं जो बागेश्वर धाम जो धाम है, पवित्र धाम है। हम सभी जो धर्म, हिंदू धर्म के नाम पे या किसी भी धर्म के नाम पे धार्मिक स्थान है, उनका समाजवादी पार्टी सम्मान करती है, किसी का विरोध नहीं करती। लेकिन उसकी आड़ में जो गलत काम होते हैं, चंदा चोरी होती है, जमीनों की खरीद फरोख्त होती है। आप राम मंदिर में देख लीजिए, भगवान राम को ही लूटा जा रहा है, उनके नाम को लूटा जा रहा है, वहां भी चंदा चोरी हो रही है। वहां को उसकी आवाज भी माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने उठाई है। तो ये सारी आवाजें समाजवादी पार्टी उठाती रहेगी और ऐसे लोगों को जरूर दंड मिलना चाहिए। साथ में एक छतरपुर जिले की और एक महत्वपूर्ण घटना है जो केन बेतवा लिंक योजना की चल रही है। वहां पे लगातार किसान परेशान है और अर्थी बना के लेटे हुए हैं। उसमें सभी वर्गों के किसान हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। वहां के किसान मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद में वहां पे लगातार मैं भी 7-8 बार जा चुका हूं किसानों के बीच में। कलेक्टर एसपी से कई बार मिल चुका हूं। उसके बाद उन्होंने नाम भी जोड़े हैं, जो नाम जोड़ दिए गए उन तक अभी मुआवजा नहीं मिला है। तो उसमें भी बहुत बड़ी धांधली हुई है। उस पर भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जो किसान है उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए।